काला धन लाते लाते इतना काला हो गया, आईटी, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस इनका साला हो गया। पहलवानों को डांट रहे, बिजली पानी काट रहे। पहलवानों को डांट रहे, बिजली पानी काट रहे। पीने वाले गम की घूंट पी जाते हैं, पेट में रखा पानी ऊंट पी जाते हैं, सिगरेट के जगह चुरूट पी जाते हैं। प्रदर्शन कर रही दुर्गा काली चंडी, कहाँ छुपी है वो गैस वाली घमंडी। 90% परसेप्शन जो मीडिया ने गढ़ा था विज्ञापनों के जरिए, 90% परसेप्शन को यूपी के 9% सीटों ने पाताल में गाड़ दिया है। यूपी के 9% सीटों पर ब्रिज भूषण शरण सिंह का कब्जा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या इतना ताकतवर है कि इंडिया के तमाम बेटी के स्वाभिमान, इज्जत सबको दांव पर लगा सकते हैं। पहले जब पहलवान प्रदर्शन करने आए तो कहे खबरदार कि किसी राजनीतिक दल यहां आकर कुछ बोले, लेकिन सरकार की उदासीनता, सरकार का मौगापन, सरकार का दोगलापन जब इन्होंने देखा दूसरे बार के प्रदर्शन में, इन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। कोई भी आ सकते हैं, कोई भी हमें समर्थन दे सकते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में झूलता पहलवान क्या मोदी को झुला रहा है? क्या शाखा में बंधा हुआ वो रस्सी झूलते झूलते कमजोर हो रहा है, पतली हो रहा है, कट रहा है, पिद्दी हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं तलाशने होंगे, इस बार सरकार को तलाशना होगा। जो भी आता है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है। वो दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है। दिल्ली पुलिस जिसके तहत आती है गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह से ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है। ये वही प्रधानमंत्री है जो अपने चेहरा को चमकाने के लिए 16 बार उन्हीं पहलवानों के साथ सेल्फी, भोज, चाय, पुरस्कार, गुलदस्ता ये सब में भाग ले चुका है। मौके को भुनाने में एक्सपर्ट पीएम मोदी और उनका पूरा गुर्गा कर्नाटक पे फोकस है। ये तो वही हुई कि हम किसी छोटे चीज़ को पकड़ने गए और बड़ा चीज़ यहाँ से किसी ने चुरा लिया, ये गायब हो गया। महिला, गुज्जर, खाप, इसका टैप रिकॉर्ड है कि इसने कभी कोई घटना को भूला नहीं है, किसी चीज़ को भूलता नहीं है। तख्त लंदन तक असेंबली में बम चलाने का क्षमता है इनमें उधम सिंह। ये छोड़ता किसी को नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो। इतिहास है, भूलता नहीं है। ये गुर्जर और खाप वही समाज है जिसे बिहार में यादव कहते हैं। 12 वर्ष तक कहता है कि जब ही सुनाता है कटिया। और महिला भी किसी चीज़ को नहीं भूलती है। देश की आधी आबादी महिला के अस्मिता पर सवाल है,
इसके जवाब प्रधानमंत्री को देने होंगे। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे कि मनमोहन नहीं मौन मोहन है, लेकिन जैसे ही इन पर कोई सवाल आता है ये मौन धारण कर लेते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह। आकलन करें तो जिनका प्रभुत्व 10 से 12 लोकसभा सीट पर 4 से 5 जिले में इनका बाहुबल है, और मीडिया सवाल करती है आनंद मोहन पर। आनंद मोहन पर सवाल करने से पहले गिरेबान में झांको कि डाकू कौन है। एक पॉकेट मार के पीछे दौड़ते हो, लेकिन डाकुओं को खुला छूट देते हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कारोबारी जितने हो, या फिर ये किरण पटेल हो, ब्रिजभूषण हो, संजय शेरपुरिया जैसे जितने नटवरलाल है, वो मोदी के भक्त हैं, मोदी के सहयोगी हैं। मक्खी के फेरा में इंद्रजीत ने कहा था कि पंछियों के पीछे भागना कहाँ तक वाजिब है। गरूर को हम बाद में पकड़ लेंगे, पहले उन्हें पकड़ेंगे जिसने राम को मदद किया। उनका थ्योरी था। आपका क्या थ्योरी है, आपका क्या समझ है, आप क्या इस मसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्या बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इतना बड़ा जो गम का घूंट है, क्या यूं ही पी जाएंगे आप? जीने को तो आप इतने दिनों से जी रहे हैं, क्या और भी ऐसे ही जी जाएंगे आप? ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनको संजो कर रखिए, गठरी बांध कर रखिए, ताकि 2024 का जब चुनाव आए तो आप में वो आग होना चाहिए, आप में वो गुस्सा होना चाहिए जो गुस्सा आज है देश में। देश के नामचीन मेडलधारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के साथ जो ये बदसलूकी हुआ और उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, इस आग को बुझने मत दीजिएगा। ये तो गारंटी है कि खाप, गुर्जर और महिला इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, स्टूडेंट भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनको काम नहीं मिला। लेकिन खाट पर बैठे हुक्का पीने वाले लोगों से अपील है, उन रिटायर्ड लोगों से अपील है जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं जानकारी, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम कुछ समझना नहीं चाहते, लेकिन समझना पड़ेगा। ये कोई करप्शन का मामला नहीं है कि हाँ पैसा खा गया तो खा गया, हम फिर कमा लेंगे। पैसा खा जाना ये दूसरी बात है, लेकिन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील है, देश के आन बान शान से जुड़ा है। अगर जुड़ा नहीं रहता तो कपिल देव नहीं बोलते, नीरज चोपड़ा नहीं बोलते, हरभजन सिंह नहीं बोलते, वीरेंद्र सहवाग नहीं बोलते, स्टार मत कहिए, अब वो भी सामाजिक कार्य करता है, सोनू सूद नहीं बोलते, उर्मिला मातोडकर नहीं बोलते। सच बोलते हैं, देश के साथ ये लोग खड़े हैं, सच्चे योद्धा है। कंगना रनौत के तरह सरकार के गुण गाने वाले कोई चमचे बेलचे नहीं हैं। अनुपम खेर और उनकी पत्नी के तरह हास्य व्यंग करने वाले सरकार के चमचे नहीं हैं। देश को इन पे नाज था वो कपिल देव है, देश को जिन पर नाज था वो वीरेंद्र सहवाग है, देश को जिन पर नाज था वो टर्मिनेटर हरभजन सिंह है, देश पे जिनको नाज था वो नीरज चोपड़ा है। कितने लोगों को कोरोना काल में मदद किया वो सोनू सूद है। इस बात को समझिए।
ये साधारण हस्ती नहीं इनके समर्थन में है। मोदी का सरनेम लेकर इतना बवाल हुआ। राहुल ने कुछ बोल दिया कि हर सरनेम वाला भागता है लेके मोटरी, बड़ा बवाल हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर करप्ट लोग का, हर भ्रष्टाचारी का, हर चोर लुक्कर का गुजरात से कनेक्शन है, उस पर बड़ा बवाल हुआ। लेकिन आज देश के मेडलधारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के साथ, उन बेटियों के साथ जब अत्याचार हो रहा है, पूरा भाजपा कैबिनेट चुप्पी साधे हुआ। खरगे जी सांप बोल देते हैं तो ये लोग विश्व कन्या बोल देता है। ये किसी चीज पर चुप नहीं रहता है। इसे चोर कहेंगे तो ये आपको डाकू कहेगा, इसे आप लुटेरा कह देंगे तो आपको ये महाठग कह देगा। लेकिन देश के इज्जत पर, देश के असमत पर, देश की बेटियों के साथ जब अन्याय होगा, ये नहीं बोलेंगे। इनको माफ़ कर दिया था लोग, न महंगाई पर बोलते थे, न बेरोजगारी पर बोलते थे, न भ्रष्टाचार पर बोलते थे। लोगों ने माफ़ कर दिया कि हम फिर कमा लेंगे। लेकिन इज्जत जब चला जाता है तो दोबारा कमाया नहीं जाता है। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इतना इज्जत जो लूट लिया ब्रिजभूषण जैसे गुंडा, अब किसी बेटी का इज्जत नहीं लूटना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपके पास दिमाग में गुद्दी बचा हुआ है, 2024 के चुनाव में भाजपा को घुटनों पर लाइए, उसको इतना कमज़ोर कर दीजिए कि आने वाले 100 वर्षों तक वो गोलवलकर को भूल जाए। वही गोलवलकर जिसने कहा था कि दलित, पिछड़ा और महिला के सरकार में रहने से अच्छा हम अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद करेंगे, लेकिन महिला को, दलित को, पिछड़ा को हम सत्ताधीश बनते नहीं देख सकते हैं। वो गोलवलकर का मानसिकता इनके दिमाग में भरा हुआ है। नाथूराम गोडसे के ये चेले हैं। वंच ऑफ थॉट किताब को पढ़िए, कितना नफरत है लोगों से, कितना नफरत है दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासी से। ये इनकी मानसिकता है, इन्हीं मानसिकता पर ये चल रहा है, यही इसका विचारधारा है। लोगों से नफरत करता है। ये अंग्रेज के पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते अंग्रेजी शासन करते हैं। आपको इनको जवाब देना है 2024 में। आग बुझने मत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।